दोस्तों यूट्यूब शुरू करूं या ना करूं, चैनल बनाऊं या ना बनाऊं, ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं और जवाब हमेशा डर में फंसा होता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग क्या कहेंगे, यही डर हमें शुरू करने नहीं देता, यही डर हमें शुरू करने से रोकता है। लेकिन दोस्तों मजेदार बात यह है कि अगर आप शुरू नहीं करोगे तो लोग फिर भी कहेंगे कि जिंदगी में किया ही क्या। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि शुरू करें या ना करें, असल सवाल यह है कि आप कब शुरू करेंगे। यूट्यूब किसी परफेक्ट इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो सीखते सीखते आगे बढ़ना चाहते हैं। पहली वीडियो खराब होगी, 10वीं वीडियो ठीक होगी और 100वीं वीडियो शानदार होगी। लेकिन इसके लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। यूट्यूब पर सक्सेस व्यू से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से आती है। हर रोज सोचने से नहीं, हर रोज एक कदम बढ़ाने से सब बदलता है। आपका बोलना, आपका आइडिया, आपकी एडिटिंग, सब। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप यूट्यूब शुरू क्यों करना चाहते हैं। अगर केवल पैसों के लिए आ रहे हैं तो ये आपको थका देगा। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, अपनी स्किल को दिखाना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं या खुद को ग्रो करना चाहते हैं, तो यूट्यूब आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। दुनिया हमेशा बोलेगी क्या करेगा यूट्यूब पर, लेकिन जब आप सफल होंगे तो यही लोग कहेंगे हम तो पहले ही जानते थे कि तू कुछ बड़ा करने वाला है। इसलिए अगर दिल में सपना है, दिमाग में आइडिया है और मन में हिम्मत है, तो जवाब बिल्कुल साफ है। शुरू करो, अभी करो, एक वीडियो से करो, चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन करो जरूर। लेकिन एक बात हमेशा अपने दिमाग में जरूर रखना, यूट्यूब पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा कंटेंट आप बनाइए, हो सकता है कि आपका चैनल ग्रो ना हो। बहुत ही खराब कंटेंट बनाओ और कुछ एवरेज कंटेंट बनाओ, लेकिन आपका चैनल ग्रो हो जाता है। कभी भी आपको स्ट्राइक आ सकती है, कभी भी चैनल टर्मिनेट हो सकता है, कभी भी आपकी इनकम लो हो सकती है और कभी भी कोई भी पॉलिसी लागू हो सकती है। ये सारी बातें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी वीडियोस में बताते हैं, समझाते हैं और इनको सुनकर वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका हौसला कमजोर पड़ जाता है। इसी कश्मकश में वो कभी अपना चैनल नहीं बना पाते, अपना चैनल शुरू नहीं कर पाते, वीडियो नहीं बना पाते, अपने करियर की शुरुआत नहीं कर पाते। दोस्तों एक बात आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि कोविड के टाइम पर अगर आपने स्टार्ट किया होता तो आज आप सक्सेस हो जाते। 2014 2015 में स्टार्ट किया होता तो आज आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते, कामयाब हो जाते। अब यूट्यूब पर करियर बनाना, चैनल बनाना, वीडियोस बनाना, ग्रो करना, सक्सेस होना, ये सब बहुत टफ हो गया है। ऐसी ऐसी बातें आपने लोगों के मुंह से जरूर सुनी होंगी। तो दोस्तों जो लोग ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं वो अपना चैनल शुरू करने से पहले, अपना करियर बनाने से पहले, यूट्यूब पर आने से पहले ही वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनका हौसला अंदर से बहुत ही कमजोर हो जाता है, वो बहुत ही वीक हो जाते हैं अंदर से और उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट चलने लगती है कि यार हमसे तो बड़े बड़े क्रिएटर यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत पहले शुरू किया था, आज उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, आज उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं जो उन्हें रेगुलर वॉच करते हैं, रेगुलर उन्हें देखते हैं। मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन सुनेगा, भला मेरा क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं, जो ये सारी बातें होती हैं, जब दिमाग में चलने लगती हैं तो फिर हम कभी अपना कोई चैनल नहीं बना पाते। तो दोस्तों अगर अपना एक नया चैनल हमें बनाना है, हमको एक नए सिरे से ग्रो करना है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे और जाहिर सी बात है टाइम लगता भी है, हमें पेशेंस की जरूरत है, हमें धैर्य की जरूरत है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है, तो हम कभी भी यूट्यूब पर काम नहीं कर पाएंगे और हम जिन सपनों के साथ यूट्यूब पर आते हैं वो सपने हमारे कभी पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों आप भी अगर उन लोगों में से हैं जो अपना चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर आना चाहते हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, आपके अंदर जो स्किल है या आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसको शेयर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना चैनल कैसे स्टार्ट करना है, हाँ यूट्यूब पर कैसे आपको काम करना है। मैं अपनी बात को 4 पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा। पहला जो पॉइंट है वो ये कि जिंदगी में आप कोई भी काम चुन लें, हर फील्ड में आपको, हर प्रोफेशन में आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, हर फील्ड में और हर प्रोफेशन में आपको रिस्क उठाना पड़ेगा।
क्योंकि रिस्क तो हर जगह है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कामयाबी से बहुत दूर हो जाएँगे। अगर आपको वाक़ई में कामयाब होना है अपनी ज़िंदगी में तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और उसका सामना करना ही पड़ेगा। जब आप कोई जॉब करते हैं, वैसे जॉब करना एक सबसे कम रिस्की वाला काम है। आपको 10 बजे जाना है, 5 बजे वापस आना है और आपको सैलरी भी आपको टाइम से मिल जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क इसमें भी रहता है, क्योंकि अगर मान लिया कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आपकी ड्यूटी है, अगर वो कंपनी ही घाटे में चली जाए, कंपनी ही लॉस में भी चली जाए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो निकाल दिए जाते हैं, जो छँटनी कर दिए जाते हैं या उनकी सैलरी रोक दी जाती है। तो ऐसे में भी आपकी नौकरी की आपकी जो सैलरी है उस पे भी एक खतरा बना रहता है। आप अगर कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आपने प्लान बनाया हुआ है, आपने अच्छा खासा उसमें पैसा भी लगा दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका वो बिज़नेस नहीं चला, आपका बिज़नेस ठप हो गया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में जब आप आएँगे तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ेगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ ही दिनों के बाद और आपको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। आपका पैसा भी फँस जाता है, आपने बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारा माल आपने स्टोर कर लिया, वो सारा कुछ फँस जाता है, तो वहाँ पर भी एक तरीके का रिस्क होता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है ये पूरी चारों तरफ से रिस्क से भरी हुई है। हमें कोई भी काम करना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, अगर हमारे दिमाग में कोई ख़्याल आता है कि यार इसको मुझे करना है, तो आप मान के चलिए कि उसमें भी कोई ना कोई रिस्क ज़रूर रहता है। क्योंकि आप कोई भी काम जो सोचते हैं या कोई भी काम जो प्लान करते हैं, उस काम के बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपको मार्केट में पहले से मिल जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। आपको कोचिंग करनी पड़ती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको बुक्स वगैरह परचेज़ करने पड़ते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा आपका पैसा लग जाता है। फिर जब एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो पता चलता है कि पेपर्स लीक हो गए, एग्ज़ाम्स की डेट टल गई, एग्ज़ाम ही टल गया। तो वो भी एक तरीके का दोस्तों रिस्क ही है। अब बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब में भी कुछ ऐसा ही है। आपने 1 साल तक यूट्यूब पर आपने मेहनत से काम की, लगन से काम की, आपने इसमें थोड़े बहुत पैसे भी लगाए। जैसे वीडियो बनाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे ट्राइपॉड हो गया, कैमरा हो गया। कैमरा मान लिया चलो नहीं खरीदा, हमने अपने मोबाइल से ही काम चला लिया। लाइटिंग वगैरह हो गई, अपना एक छोटा-मोटा स्टूडियो आपने एक स्टूडियो सेटअप बनाया, उसके लिए भी आपने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए। लेकिन आपने जो 1 साल का ये लंबा जो वक़्त आपने यूट्यूब को दिया, आपने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड किया और उसके बाद आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो आपके मन में ये ख़्याल आता है कि यार मेरा पैसा भी चला गया और मेरा 1 साल का वक़्त भी बर्बाद हो गया। पैसे की बात तो दोस्तों मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं वक़्त की बात ज़रूर करूँगा। अगर आपके मन में ये ख़्याल आता है कि मेरा 1 साल का वक़्त बर्बाद हो गया, तो मेरा ये मानना है कि आपका 1 साल का जो वक़्त है, 1 साल का जो आपका टाइम है, ये आपका बर्बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल आपने यूट्यूब पर मेहनत से काम किया। ज़ाहिर-सी बात है जब आप नए-नए आए होंगे यूट्यूब के ऊपर, आप फ्रेशर रहे होंगे, आप बिगिनर रहे होंगे, तो आपको यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं मालूम होते हैं। जैसे कॉपीराइट क्या होता है, दूसरे की फुटेजेस, दूसरे के म्यूजिक्स वगैरह यूज़ करना। मान लिया किसी क्रिएटर की आपने फुटेज उठा के अपने वीडियो पे चिपका दी, उसकी म्यूजिक आपने लगा दी या उसका कोई क्लिप आपने ले लिया या इस तरीके की बहुत सारी गलतियाँ जो होती हैं, वो हम लोग शुरुआत में करते रहते हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी एडिटिंग की जो स्किल होती है वो बिल्कुल वीक होती है, हमको इतनी अच्छी-सी एडिटिंग नहीं आती है, हम एडिट नहीं कर सकते वीडियो में, हम साउंड इफ़ेक्ट के बारे में हमको जानकारी नहीं होती, हमें एनिमेशन के बारे में जानकारी नहीं होती, हमने अपने वीडियो को कितना दमदार बनाना है, वीडियो के अंदर हमें जान कैसे पैदा करनी है, वो चीज़ हमको शुरू-शुरू में बिल्कुल भी नहीं मालूम होती। जब हम यूट्यूब पर आते हैं तो बस वीडियो बनाओ, अपलोड करो, वीडियो बनाओ, अपलोड करो, बस इतना ही कुछ रहता है। लेकिन जब हम धीरे-धीरे उस पे काम करने लगते हैं, धीरे-धीरे जब हम उस पे वक़्त देने लगते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जान पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। जब हम 1 साल तक लगातार यूट्यूब पर काम करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो एडिटिंग की जो स्किल है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। हम एडिटिंग से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को जान जाएँगे और जब 1 साल का एक लंबा वक़्त जब हम यूट्यूब को देंगे,
तो हमारी जो पहली वीडियो जो हमने अपलोड की थी और 1 साल के बाद की जो हमारी वीडियो है, उन दोनों में अगर हम कंपैरिज़न उन दोनों वीडियो के कंपैरिज़न करें, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमने 1 साल पहले शुरू किया था, तो हमको इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हमारा 1 साल का वक़्त निकल गया, तो हमने बहुत कुछ जान लिया। अपनी वीडियो की क्वालिटी को हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है हमारे चैनल को ग्रो करने में। क्योंकि हमारी वीडियो की क्वालिटी जितनी अट्रैक्टिव होगी, हमारी ऑडियंस उसको उतनी ही दिलचस्पी से देखेगी। हमारे चैनल पे, हमारे या वीडियो पे ऑडियंस हमारी उतनी देर तक टिकेगी। हमने अपनी ज़िंदगी का 1 साल यूट्यूब को दे दिया, मेहनत की, लेकिन यूट्यूब पर हम कामयाब नहीं हो पाए। टाइम यहाँ पर भी खराब हुआ, लेकिन इसे यूट्यूब के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप 1 साल में बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड करेंगे और ये 1 साल का वक़्त जो भी मैंने आपको बताया, इन 1 साल के अंदर हमें कैमरे के सामने बोलने का जो तरीका है, वो अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत ऊपर तक चला जाएगा। मान लेते हैं कि हमने अपने चैनल पर 1 साल का वक़्त दे दिया और हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात और सबसे सोचने वाली बात ये है कि 1 साल के अंदर हमने कुछ तो सीखा, कुछ तो जाना। अगर हमारा ये चैनल ग्रो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम दूसरा चैनल बनाएँगे और उसपे हमने जो चीज़ सीखी है, जो चीज़ जानी है, उसको उस पर हम अप्लाई करेंगे और हो सकता है कि हमारा दूसरा चैनल ग्रो हो जाए। बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जिन्होंने शुरू में तो चैनल अपना शुरू किया, वो ग्रो नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने दूसरा चैनल अपना बनाया, तो वो बिल्कुल रॉकेट की तरह आगे बढ़ा और वो ग्रो हो गया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यूट्यूब पर ग्रोथ करना या ना करना, आपका चैनल ग्रो हो या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, गारंटी तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की नहीं है। चाहे आप बिज़नेस कर लो, चाहे आप जॉब कर लो, यूट्यूब में भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज़ यूट्यूब में क्या होता है, ग्रो होते हैं चैनल। चैनल ऐसा नहीं है कि कोई चैनल ग्रो नहीं हो रहा, बहुत सारे चैनल ग्रो हुए हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। चैनल कभी भी ग्रो ना हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे। तो दोस्तों, बहुत सारी कम मिसालें आपको मिलेंगी कि जिन्होंने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, उनका चैनल ग्रो ही नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक चैनल बनाया, 1 साल काम किया, नहीं ग्रो हुआ, छोड़ दिया। दूसरा चैनल बनाया, उस पे काम किया 1 साल, वो ग्रो नहीं हुआ। फिर तीसरा चैनल बनाया, पता चलता है कि 6 महीने में, साल भर में वो चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गया और वो उसी चैनल पर काम करने लगे। बाकी 2 चैनल जो पहले बनाया था, उसको छोड़ दिया। तो दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। और दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो सिर्फ़ आपको यूट्यूब के साथ ही मिलेगी, कि जैसे-जैसे आप यूट्यूब पर काम करते हैं, जैसे-जैसे आप यूट्यूब पर काम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे आप यूट्यूब को समझने लग जाते हैं। और इस बात को दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप आज एक चैनल बनाओ, आपको अगर सफलता नहीं मिली, 6 महीने बाद आप दूसरा चैनल बनाओ, 3 महीने चलाओ, फिर सफलता नहीं मिली, तीसरा चैनल बनाओ, आपको डेफ़िनेटली सफलता मिलेगी। क्योंकि जब तक आप सीख जाओगे। और दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप यूट्यूब पर काम करते हो, यूट्यूब पे काम करते चले जाते हो, तो आप बहुत कुछ, बहुत छोटी-छोटी, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को समझने लग जाते हो। मैं इस चीज़ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप आज एक चैनल बनाओ और उस पे 6 महीने तक काम करो, अगर आपको उस पे सफलता नहीं मिलती है, उस पे कामयाबी नहीं मिलती है, तो आप दूसरा चैनल बनाओ। 3 महीने काम करने के बाद भी अगर आपको उस पर भी कामयाबी नहीं मिलती है, तो आप फिर एक चैनल बनाओ, तीसरा चैनल बनाओ। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, पूरे उम्मीद के साथ आपको कहता हूँ कि आपको कामयाबी डेफ़िनेटली मिलेगी। क्योंकि आपका इतना समय जो इधर गुज़रेगा, इन समय में आप बहुत कुछ जान जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, जब आपका मन करे चैनल बनाने का, आपका मन करे यूट्यूब स्टार्ट करने का, मतलब आप स्टार्टिंग के फेज़ में हो, आप इनिशियली लेवल पर कंपैरिज़न करना छोड़ दो। कि यार, सामने वाले का कंटेंट तो एवरेज है, फिर भी ग्रोथ मिल रही है, मेरा कंटेंट अच्छा है, ग्रोथ नहीं मिल रही है। स्टार्टिंग फेज़ में आपको कंपैरिज़न करना छोड़ देना चाहिए और लर्निंग पर आपको फोकस करना चाहिए। जितना आप लर्निंग पर फोकस करेंगे, बाद में आपको यूट्यूब से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये रिस्क जो है, इसका क्या करें? तो देखो, जब तक आप ये सोचोगे कि रिस्क है,
तब तक आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर यूट्यूब पर रिस्क है इसलिए आपने स्टार्ट नहीं किया, तो कल जब आपको लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, इसमें भी रिस्क है, तो आप उसकी भी तैयारी नहीं कर पाओगे। बिजनेस करने जाओगे वहां पर भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा आपसे बिल्कुल भी नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यूट्यूब पर आ जाइए। यूट्यूब पर ही कामयाबी है और कहीं कामयाबी नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो रिस्क वाला मैटर है, रिस्क वाला जो फैक्टर है, ये आपकी जिंदगी में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और रिस्क का डर अगर आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया, तो आप जिंदगी में कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, आप एक जॉब में हो, आप स्टूडेंट हो, आपका कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको भी करते रहो। साथ-साथ में अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी आप थोड़ा-सा वक़्त निकाल लें। यूट्यूब पर भी अपना एक चैनल बनाना चाहते हो तो बना लो और इसको भी थोड़ा-थोड़ा वक़्त देना शुरू करो। यूट्यूब को आप पार्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं और उसपे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपका यूट्यूब सफल हो गया, तो आप देखो यूट्यूब पे पैसा कितना है, यूट्यूब पे काम कितना है, यूट्यूब पे नाम कितना मिल जाएगा आपको। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, उनका चैनल भी है और अच्छे से वो ग्रो कर रहा है। बहुत सारे आपको डॉक्टर्स ऐसे मिल जाएँगे जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, अपना हॉस्पिटल बड़ा-बड़ा चला रहे हैं और उनका एक चैनल भी है, चैनल पर भी काम करते हैं और चैनल भी उनका अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं। तो आप जो अपना वक़्त इधर-उधर वेस्ट करते हैं, होटलों पे बैठते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करते रहते हैं, तो उसको थोड़ा-सा कम कर दीजिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपके अंदर कोई स्किल है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो आप काम अपना शुरू करिए। एक बेहतरीन एक अच्छा-सा चैनल बनाइए, एक अच्छा-सा नाम दीजिए और उस पे काम शुरू करिए। मेहनत करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, वक़्त दीजिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते रहिए। यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, मेरा मकसद है आपको मोटिवेट करना, आपको डराना नहीं। यूट्यूब भले थोड़ा-सा टफ है, थोड़ी-सी मुश्किल है, थोड़ी-सी परेशानी है, आपको वक़्त देना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को सीखना है जो आप नहीं जानते। आप दूसरे की वीडियोज़ को देख के उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। अगर आपका एक वीडियो से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो आप दूसरी वीडियो को देखें, दूसरे क्रिएटर को देखें और सीखते रहें। अगर आप यूट्यूब को वक़्त देते हैं, समय देते हैं, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यूट्यूब एक ना एक दिन आपको अपनी नज़रें उठा के ज़रूर देखेगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।